सभी दर्शकों को जय मणिकर्णिका और सभी दर्शकों का मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी मुद्दा उठाने आई हूँ। पिछले 2-3 दिनों से सब हाथ धोकर हमारे जो परम पूज्य पिताजी स्वरूप जो भगवान स्वरूप जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके पीछे पड़ चुके हैं लोग। मतलब उनको क्या क्या नहीं कह रहे हैं कि वो कम्युनल हैं, बिगट हैं, हेट स्पीचेस देते हैं। तो हो सकता है वो कम्युनल होंगे, वो बिगट हो सकते हैं, वो हेट स्पीचेस दे सकते हैं, वो मतलब एकदम स्वार्थी हो सकते हैं, उनमें लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन वो कभी भी कम से कम परिवारवादी नहीं है। वो नेपोटिज्म की स्नूटी फ्लैग बेरर नहीं है। कम से कम वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, लालू यादव, इंदिरा गांधी, ये जितने भी परिवारवादी टाइप के लोग हैं, चिराग पासवान जैसे, चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान तो मेरे को एक्टर भी रहे हैं, तो नहीं, वो इस तरह के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं परिवारवादी लोगों के ना साथ काम करती हूँ, ना मैं कभी उनके अंडर काम करना चाहूंगी। तो मोदी जी कभी परिवारवादी नहीं हो सकते हैं। कैसे? 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने खुद कहा है कि हम जो 140 करोड़ जनता है वो उनका परिवार है। तो उन्होंने आज तक कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया है। तो ऐसा आदमी कैसे परिवारवादी हो सकता है? वो तो दिन रात अपने परिवार पर वार करते रहते हैं, चाहे सोमवार हो या शनिवार, सोमवार से रविवार अपने परिवार पर वार पे वार और प्रहार करते रहते हैं। अपने ही परिवार की नौकरी, राशन, सब कुछ जो है छीनते रहते हैं। अपने ही परिवार को, यहाँ तक कि एंटी नेशनल, घुसपैठिया, क्या क्या बोलते रहते हैं। वो कैसे परिवारवादी हो सकते हैं? तो मोदी जी जो है एक हीरा है, जो कि कभी भी कम से कम परिवारवादी नहीं है। वो भगवान स्वरूप है। हम सब भी उनके नन्हे मुन्ने बच्चे ही हैं एक तरह से। मतलब 140 करोड़ जो जनता है वो उन सब के बाप हैं, और उनके कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कि अभी तक मतलब उनकी गोदी में बैठे रहते हैं। तो मोदी जी जो है हम सब के परम पूज्य पिताजी समान है। पिछले कुछ दिनों में लोगों ने मेरे भी इतिहास के ज्ञान का काफ़ी उपहास उड़ाया है। कहते थे कि ये कह रही है कि पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा मुझसे ब्लंडर हुआ है, क्योंकि जब आज़ादी ही हमें 2014 में मिली है, तो सुभाष चंद्र बोस जी कैसे हमारे प्रधानमंत्री हो सकते हैं? पहले तो हमारे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री भी हमारे जो हैं वो हमारे पिताजी हैं, जो मोदी जी हैं। तो नेहरू जी वो तो कतई नहीं है। उनके जो कि पहले प्रधानमंत्री भी नहीं थे, उनके जन्मदिन पर हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं, असल प्रधानमंत्री जो कि हमारे पिता स्वरूप हैं, उनके हम जन्मदिन पर फादर्स डे क्यों नहीं मना सकते हैं? तो मैं तो ये तक कहना चाहती हूँ कि हमें मैनिफेस्टो में ये चीज़ ऐड करनी होगी कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो मोदी जी के जन्मदिन पर फादर्स डे, नेशनल फादर्स डे मनाया जाएगा। मैं तो कहूँगी इंटरनेशनल फादर्स डे मनाया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो पूरे देश के ही नहीं, पूरे विश्व के भी पिता हैं, पूरे विश्व के बाप हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही फैमिली है। तो जो ये 8 बिलियन जो लोग हैं, जो जनता है पूरे विश्व की, मोदी जी उन सब के बाप हैं। हमारे पीपीएम पहले प्राइम मिनिस्टर परमार्थी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं है। अपने ही परिवार की जो महिला है उनके मंगलसूत्र की उन्होंने कई वर्षों पहले चिंता छोड़ दी थी, लेकिन हमारे देश की बाकी जितनी भी महिलाएं हैं सबके मंगलसूत्र की चिंता करते हुए उन्होंने स्पीच दी है। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर के तो हमें चरण धोकर पीने चाहिए। वो तो सबके पिताजी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो आप लोग चाहे कितना भी नीचा दिखा लें हमारे जो भगवान स्वरूप प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी जो वानर सेना है जिसके पार्ट हम हैं, आप लोग हमें नीचा दिखा सकते हैं, आप लोग हमें हरा नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि अभी तो चुनाव शुरू ही हुआ है, अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है कह सकते हैं, और हमारा एक कैंडिडेट सूरत में जीत की सूरत ऑलरेडी देख चुका है बिना चुनाव लड़े।
तो यही मॉडल हमने कुछ दिनों पहले जेएनयू में टेस्ट किया था, जहाँ पर हमने एक लेफ्ट कैंडिडेट का नॉमिनेशन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया था और वहाँ भी हम सक्सेसफुल रहे थे और यहाँ भी जो है हम सक्सेसफुल हुए हैं। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मंडी में भी यही हो और मैं जीत जाऊँ। पर अगर वो नहीं भी होता है तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं वहाँ जीतूंगी। और अगर हम लोग मंडी में चुनकर आते हैं तो अभी तो सिर्फ उत्तराखंड में मंडी है, फिर पूरे देश में मंदी ही मंदी होगी, हर तरह की आर्थिक मंदी होगी। जब से कुछ लोगों ने सुना है कि मैं मंडी से चुनाव लड़ने वाली हूँ, वो मंदी मंदी मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो नहीं जीतेगी। लेकिन आप सबको जान लेना चाहिए कि आज हमारे देश में 2-3 ही ज़रूरी मुद्दे हैं। एक है मंदी, एक है मंडी और एक है मंदिर। और आप सबको ये जान लेना चाहिए कि मंदिर वो जो हम बनवा चुके हैं, मंडी वो जो कि हम ऑलमोस्ट जीत ही चुके हैं, और मंदी जो हम हमेशा लेते आए हैं और आगे भी देश में लाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये चुनाव इस बार MMM है। चाहे वो आप मंगलसूत्र, मुसलमान और मंडी समझें, चाहे वो आप मंडी, मंदिर, मंदी समझें, लेकिन सबसे ऊपर है मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। जय मणिकर्णिका।